ये क्वेश्चन आईबीएम के कोडिंग असेसमेंट में पूछा गया था, जिसमें इनपुट एक नंबर दिया था, जैसे यहाँ पे 8791133691 है। इस नंबर को हमें डिवाइड कर मतलब सेपरेट करना है। जैसे वहाँ पे दिए थे 2 डिजिट्स में, तो 2 डिजिट दिया, उसमें डिवाइड किया तो 87 91 13 36 19 1। ओके, अब इसको हमें एक एरे में स्टोर करना है। उसके बाद बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से। तो यहाँ पे 13 और 19 प्राइम नंबर है। तो ये प्रोग्राम था। अब इसका मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना लिया है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया है n, एक वेरिएबल लिया है n, जिसको मैंने लॉन्ग इंट डाटा टाइप में असाइन किया। उसके बाद di, जिससे नंबर को हमें डिवाइड करना है, मतलब सेपरेट करना है, वो है। एक काउंट वेरिएबल लिया है, मतलब c वेरिएबल लिया है, जिससे हमें पता चलेगा कितने डिजिट्स का नंबर है। एक n1 वेरिएबल लिया है, जिससे न्यू एरे की साइज पता चलेगी। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, यहाँ पे n, फिर जिस नंबर से हमें सेपरेट करना है वो डिजिट्स लिया। उसके बाद एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें n की वैल्यू असाइन कर दी। तो नम ग्रेटर देन 0 है, तो num डिवाइड इक्वल्स टू 10 c प्लस प्लस। यहाँ इस वाले लॉजिक से हमें पता चलेगा कि कितना डिजिट नंबर है। तो एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे 8 7 5 2 5 एक नंबर लिया। ओके, तो ये हमारा n है। अब ये n नम में गया, तो नम की वैल्यू भी यही होगी। नम ये हो गया 8 7 5 2 5। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता करना है कि ये कितने डिजिट का नंबर है। तो ये लॉजिक लगाया, 87525 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। तो इसको हमने 10 से डिवाइड किया। पहले 10 से डिवाइड किया तो क्या बचा, इसके बाद बचेगा 8 7 5 2। ठीक है, यहाँ पे पहले c की वैल्यू 0, तो यहाँ जब एक बार डिवाइड किया तो c की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब इसको फिर से डिवाइड किया तो बचा 8 8 7 5। तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 हो गई। फिर इसको डिवाइड किया तो बचा 8 7, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो गई 3। अब इसको डिवाइड किया तो बचा 8, यहाँ पे हो गई c की वैल्यू 4। अभी भी यहाँ 8 ग्रेटर देन 0 है, तो एक और बार ये प्रोग्राम लॉजिक चलेगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू 5 हो गई। अब 0 बचेगा, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो ये प्रोग्राम नहीं पे। तो हमें डिजिट पता चल गया कितने डिजिट का नंबर है। 87525 मीन्स 5 डिजिट का नंबर है c की वैल्यू। अब हमें पता करना है न्यू एरे की साइज क्या होगी। यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो 3 मतलब 3 साइज लेगा एरे। ठीक है, तो अगर ये 4 डिजिट नंबर होगा तो 2 से, मतलब 2 यहाँ पे डी आई है अभी, तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर अभी यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 2, 2 प्लस 1 3, 3 एरे की साइज 3 हो जाएगी। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो एक न्यू वेरिएबल एरे लिया है, तो उसकी साइज n1, एरे n1 मीन्स 3। एरे 3 साइज का है, 3। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मॉड लिया है, एक यहाँ पे आई वेरिएबल लिया है, जिसमें काउंट माइनस डी, जो हमें जिस नंबर से हमें सेपरेट करना है वो। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 है, और डी आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे n
मीन्स नंबर 8752 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ट्रू है। इसके बाद पावर, एक हमने मतलब पावर फंक्शन दिया जिसमें पावर 10i, मतलब 10 की पावर i मीन्स c माइनस 2 मीन्स 3, i की वैल्यू 3 है, तो 10 की पावर 3 मीन्स 1000, तो p की वैल्यू 1000 होगी। तो n को 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 8 7 5 2 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, रिमाइंडर 5 बचेगा। तो मॉड की वैल्यू क्या आ गई, फाइव बची, ठीक है। तो एक ए वेरिएबल है जिसमें डिवाइड करने पे जो भी है, तो इसको डिवाइड करने पे ए की वैल्यू क्या है, 8 7 5 2, ठीक है। तो जी वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, ठीक है, एरे ए, के बाद मीन्स 1000, तो एरे सॉरी एरे 0 में ए की वैल्यू आ जाएगी, 8752 को डिवाइड किया 1000 से, 87 बचा, 87,000 आएगा, और यहाँ पे मॉड की वैल्यू बचेगी 525, 525, ठीक है। तो एरे 0 पे 87 हो गया, 87 हो गया। इफ मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पावर डी आई, मीन्स 10 की पावर 2 से क्या था, तो 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100, 100, तो 100 से अभी ग्रेटर देन है 525, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी i माइनस डी आई, पहले 3 थी i की वैल्यू, डी आई की वैल्यू 2 है, 3 माइनस 2 1, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, और n इक्वल्स टू मॉड n 525 हो जाएगा, 525, ओके। तो अभी 525 है, तो अभी कंडीशन हो गई। अभी ये फिर से ऊपर यहाँ पे जाएगा, 525 ग्रेटर देन 0 है, तो p इक्वल्स टू पावर 10 i, i यहाँ पे क्या है 1, 10 की पावर 1 मीन्स 10, तो 525 को 10 से डिवाइड मतलब मॉडुलस किया, तो 10 से मॉड किया तो बचेगा 5, ओके। और a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 52, 52, 52 आई, तो एरे की जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, एरे एरे 1 पे 52, ठीक है, यहाँ पे 52, तो यहाँ पे 5 मॉडुलस 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू पावर 10 डी आई, डी आई की वैल्यू 2 है, तो 10 की पावर 2 मीन्स 100, तो फॉल्स हो गया। यहाँ पे एरे 3 मतलब नहीं एरे 2,
एरे 2 पे मॉड की वैल्यू देगी। मॉड की वैल्यू क्या है 5, 5 इसमें आ जाएगा। यहाँ से ब्रेक हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद यहाँ पे पेयर्स आ जाएंगे। हमारा नंबर क्या था 8 2 8 7 5 2 5, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे पेयर्स आ गए। ये तो ये नंबर पेयर्स कर देंगे 87 52 एंड 5। ओके, अब इसमें हमें बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा, तो हमें पता ही है प्राइम नंबर 5 है। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि यहाँ से एरे का फर्स्ट 87 लिया, 87 लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 0। ओके, एफ एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ क्यों एक वेरिएबल है जिससे 2 से स्टार्ट करेगा डिवाइड करना, मतलब और 2 इज लेस देन इक्वल्स टू एरे का हाफ, मीन्स 87 का हाफ 43 से छोटा है, ठीक है। सो 87 डिवाइड बाय मतलब मॉडुलस 2 इक्वल 0 नहीं, ऐसे 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीज करते करते देखिएगा। तो यहाँ पे 87 नहीं हो पाए, किसी मतलब 87 डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो f इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो देन ब्रेक का, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ऐसे 52 तो 2 से 3 से सबसे डिवाइड होता है, 2 से 4 से। ओके, फिर इसके बाद 5 के बारे 5 प्राइम नंबर 5 आया, तो 5 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, हाफ जाना ना, तो 5 2 हुआ इसका हाफ। तो 2 से किया तो ये 0, तो ये ब्रेक हो, ये मतलब 5 इसमें चला नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे f इक्वल 0 एंड एरे की वैल्यू 5 नहीं मतलब 1 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 आया, एरे 0 पे 5 असाइन हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम नंबर इन अबव एरे, अगर एक भी प्राइम नंबर नहीं है तो नो है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो हमारा नंबर क्या है 8755 को 2 से सेपरेट कर, 5 सिर्फ प्राइम नंबर है, ठीक है। इसमें तो वो समझ आ रहा होगा। अब ये जैसे नंबर को एंटर 11 डिजिट का नंबर है ये सब, इसमें 13 और 19 प्राइम नंबर था, 3 डिजिट्स 3, इसमें 487 प्राइम नंबर है। तो होप समझ आया। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता